हेलो स्टूडेंट्स। सो अब हम शुरू करते हैं क्लास 9 केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो पहले हम ये देखते हैं कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे, पहले तो मैटर नाम में ही लिखा हुआ है, तो मैटर का मतलब होता है एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास। अब इसकी प्योरिटी की बात करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, मतलब मैटर को हम प्योरिटी के अकॉर्डिंग कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, कितने पार्ट में क्लासीफाई कर सकते हैं। तो दो पार्ट में होता है, एक प्योर होता है, एक इम्प्योर होता है, अभी हम देखेंगे भी। तो प्योर सब्सटेंस में भी आपको एलिमेंट और कंपाउंड पढ़ने हैं, यहाँ पर इनकी डिटेल में बात करनी है। उसके बाद इम्प्योर सब्सटेंस, जिसे आप मिक्सचर भी बोलते हो, इसमें क्या क्या होता है, ये कैसे अलग होता है, ठीक है, और कैसे क्या बेसिकली डिफरेंस होता है इम्प्योर सब्सटेंस और प्योर सब्सटेंस में। उसके बाद देखिए सॉल्यूशन भी इम्प्योर सब्सटेंस का ही पार्ट होता है, मतलब मिक्सचर के अंदर ही आता है। ठीक है, सॉल्यूशन की हम बात करेंगे यहाँ पर। सॉल्यूशन में भी इसके क्लासिफिकेशन होंगे अलग अलग, आप सॉल्यूशन को किस हिसाब से क्लासिफाई कर रहे हो, ठीक है, मतलब उसके सॉल्वेंट के अकॉर्डिंग कर रहे हो या उसके कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग कर रहे हो, तो यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी सॉल्व करने को मिलेगी। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इस चैप्टर का वो ये है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, सेपरेशन ऑफ मिक्सचर। बहुत सारी सेपरेशन की टेक्निक हमें इस चैप्टर में पढ़नी है, ठीक है। और उसके बाद लास्ट टॉपिक होगा फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। तो सबसे पहले बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर की। तो देखिए, मैटर को तो हम लास्ट चैप्टर में भी, पहले चैप्टर में भी डिस्कस कर चुके हैं कि मैटर क्या होता है। तो मैटर को मैं डिफाइन नहीं कर रहा हूँ। मैटर क्या होता है, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास। वो हर चीज जिसके पास मास होता है और जो स्पेस ऑक्यूपाई कर सकती है, वो क्या होती है, मैटर होती है। अब देखिए, मैटर क्लासिफाई अगर हम करते हैं इस चैप्टर के अकॉर्डिंग, तो दो पार्ट्स में क्लासिफाई होगा। या तो वो मैटर होगा प्योर, या वो मैटर इम्प्योर होगा, इम्प्योर सब्सटेंस। ठीक है, प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस। तो प्योर और इम्प्योर में क्या बेसिकली डिफरेंस है। इम्प्योर को हम मिक्सचर भी बोलते हैं, तो आप लिख लीजिए, इम्प्योर को हम मिक्सचर भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए प्योर और इम्प्योर में कैसे डिफरेंशिएट करते हैं यहाँ पे केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। प्योर का मतलब होता है वो हर चीज जो केवल एक टाइप के पार्टिकल से बनी हो। जैसे नॉर्मल जनरल डे में हम बोलते हैं कि जैसे वाटर का प्योर होना, या मिल्क का प्योर होना, घी का प्योर होना। बट उस प्योरिटी का जो हम अभी इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं, उस प्योरिटी से थोड़ा अलग सेंस आता है। यहाँ पर हम प्योर सब्सटेंस केवल उन सब्सटेंस को बोलते हैं जो एक टाइप के पार्टिकल से मिलकर बने हो। जैसे अगर आप आयरन को देखो, तो आयरन का पूरा ब्लॉक केवल आयरन के एटम से बना होगा, तो वो प्योर है। जैसे अगर हम मिल्क की बात करें, तो मिल्क इम्प्योर होगा। एक अगर केमिस्ट उसको देखेगा तो उसे इम्प्योर बोलेगा। क्यों? क्योंकि मिल्क में बहुत सारे सब्सटेंस मिक्स होते हैं, जैसे वाटर भी होता है, उसमें क्रीम भी होती है, उसमें कैल्शियम भी होता है, उसमें और बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, तो वो सबका मिक्सचर होता है। ठीक है, तो इम्प्योर से वो सेंस आता है। तो ये बेसिक क्लासिफिकेशन, इसको भी हम अलग से डिफाइन भी करेंगे। अब देखिए, प्योर कितने टाइप के हो सकते हैं। प्योर देखिए, या तो वो प्योर जो होगा, या तो एलिमेंट फॉर्म में हो सकता है, या फिर वो कंपाउंड फॉर्म में। सेम टाइप के पार्टिकल की बात बोली गई, तो सेम टाइप के पार्टिकल एटम के फॉर्म में भी हो सकते हैं, एलिमेंटल फॉर्म में भी हो सकते हैं, और कंपाउंड के फॉर्म में भी हो सकते हैं। ठीक है, मतलब कंबाइंड स्टेट में भी हो सकते हैं। अब एलिमेंट में भी देखिए क्या क्या हो सकते हैं। या तो एलिमेंट में क्या क्या हो सकता है, या तो मेटल हो सकता है, या नॉन मेटल हो सकता है, या फिर मेटलोइड हो सकता है। ठीक है, मेटलोइड हो सकता है। अब कंपाउंड में देखिए, कंपाउंड में या तो वो आ, या तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, या फिर वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। इस तरीके से क्लासिफाई हो सकता है। खैर, आपके लिए कंपाउंड जाना ज़्यादा जरूरी है, ये तो उसके अंदर की बात है। ठीक है, एलिमेंट, इन्हें मेटल नॉन मेटल, इनकी प्रॉपर्टीज और इनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ना है इस चैप्टर में। अब देखिए, इम्प्योर, हमें बेसिकली इस चीज की बात नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम है इज मैटर अराउंड दिस प्योर। मतलब प्योरिटी से इस प्योर सब्सटेंस को तो हम यहीं पे पढ़ के यहीं पे खत्म कर देंगे। सबसे ज्यादा जो डिस्कशन करना है इस चैप्टर में, हमें करना है मिक्सचर के ऊपर। सबसे ज्यादा हम इसकी बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए मिक्सचर दो तरीके के होंगे। एक होगा आपका होमोजीनियस, और एक होगा हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस वो होते हैं जहां पर आप अगर दो सब्सटेंस को मिक्स करते हो, तो वो उनके जो कंपोनेंट्स होते हैं, जो मिक्सचर में जो कंपोनेंट्स आपने यूज किए हैं, वो अलग अलग हमें दिखाई नहीं पड़ते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हो, जैसे क्या हो सकता है, जैसे अगर आपने सॉल्ट को वाटर में मिक्स कर दिया, ठीक है, तो आप वाटर और सॉल्ट को सेपरेट नहीं देख सकते।
इसके अलावा हेट्रोजीनियस में क्या हो सकता है, जैसे अगर आपने मान लीजिए वाटर में सैंड मिक्स कर दी, ठीक है, तो ये वाटर में सैंड कभी मिक्स होती नहीं है तो आपको अलग अलग दिखाई पड़ेगी, मिक्सचर तो दोनों ही है, ठीक है, और ये होमोजीनियस होगा, हेट्रोजीनियस हो जाएगा। ओके, देखिए अब हम देखते हैं प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया, प्योर सब्सटेंस केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से केवल उन सब्सटेंस को बोला जाता है जो कि एक तरह के पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, ठीक है, जैसा भी पार्टिकल हो एक जैसा होना चाहिए पूरा कंपोजिशन। सो इफ अ सब्सटेंस इज मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स देन इट इज कॉल्ड द प्योर सब्सटेंस। सिंपल सी बात है, ठीक है। अब क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा सब्सटेंस प्योर है और कौन सा नहीं है? तो देखिए उसके कुछ पहचान है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। देखिए फर्स्ट क्या लिखा है, दे आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल, पहले तो ये, ठीक है, और वो पार्टिकल एटम के फॉर्म में भी हो सकता है, मॉलिक्यूल के फॉर्म में भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए आपके पास आयरन का पीस है, ठीक है, तो इसमें आयरन के ही पार्टिकल होंगे, हर जगह आयरन के पार्टिकल होंगे और एकदम सेम जैसे एक जैसे होंगे, ठीक है। और अगर मान लीजिए आपने किसी कंटेनर में, मान लीजिए आपने वाटर लिया हुआ है, तो आप कहीं भी चेक करोगे तो आपको हमेशा वाटर का ही मॉलिक्यूल मिलेगा, ठीक है, कहीं भी चेक करोगे आपको वाटर का मॉलिक्यूल ही मिलेगा। आपने मान लीजिए किसी कंटेनर में कोई गैस फिल कर दी है, ठीक है, मान लो आपने इसमें ऑक्सीजन गैस फिल कर दी है, तो आप किसी भी जगह चेक करोगे जाके तो वो आपको वहाँ पे ऑक्सीजन का ही पार्टिकल मिलेगा, ऑक्सीजन का ही मॉलिक्यूल मिलेगा, तो वो क्या हो जाएगा, प्योर सब्सटेंस हो जाएगा। अब देखिए, दे आर होमोजीनियस इन नेचर। अब वाटर को ही चेक कर लो, इसमें क्या आपको कुछ अलग अलग दिखाई पड़ता है? नहीं, एकदम एक जैसा दिखाई पड़ता है। अब आयरन का पीस होगा तो भी एक जैसा दिखाई पड़ेगा, कुछ भी अलग नहीं दिखाई पड़ेगा। अगर कोई गैस भी होगी पर्टिकुलर तो वो भी एक जैसी ही होगी। अगर आप किसी गैस को अगर किसी कंटेनर में रखते हो, चाहे वो वैसे तो गैसेस दिखती नहीं है, लेकिन अगर ऐसी कोई गैस फिल करी है जो दिख भी रही है तो भी वो आपको एक जैसी दिखाई पड़ेगी, ठीक है। तो होमोजीनियस का मतलब होता है कि जो भी सब्सटेंस हो वो एकदम एक जैसा दिखाई पड़े, ठीक है। अब देखिए थर्ड, दे हैव फिक्स्ड फिजिकल, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर कभी आपसे क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि हम प्योर सब्सटेंस को कैसे चेक कर सकते हैं, तो इसका बहुत सिंपल तरीका है कि उनकी आप फिजिकल प्रॉपर्टी चेक करो, जैसे कि मेल्ट डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ईटीसी। जैसे मान लीजिए आपके पास एक कंटेनर है, ठीक है, इसमें भी वाटर रखा हुआ है और इसमें भी वाटर रखा हुआ है, ठीक है। अब वाटर तो वैसे प्योर होता है, लेकिन अगर मुझे चेक करना हो कि क्या ये इन दोनों वाटर में कौन प्योर है और किसमें कुछ इम्प्योरिटी मिली हुई है, ठीक है, या कोई और सब्सटेंस मिक्स किया गया है, तो जनरली हम जानते हैं वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। तो इसको चेक किया तो ये 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या हो रहा था, बॉयल हो रहा था। लेकिन जब इसको चेक किया तो मान लेते हैं इसका बॉइलिंग पॉइंट 105 डिग्री सेल्सियस था। तो इसका क्या मतलब है, इससे ये सेंस आ रहा है कि ये वाला जो फर्स्ट वाला आपका वाटर है ये एग्जैक्टली प्योर है, बट इसमें कुछ तो कुछ इम्प्योरिटी इसमें ऐड है, ठीक है, जिसकी वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट या तो बढ़ जाता है या कम हो जाता है। यहाँ बढ़ गया, इसका मतलब क्या है, इम्प्योर हो चुका है ये, ठीक है। तो ये तरीका होता है। सेम डेंसिटी भी इसी तरीके से आप डेंसिटी चेक कर सकते हो। डेंसिटी भी एकदम जो फिक्स होती है किसी भी सब्सटेंस की, प्योर सब्सटेंस की, वो हमेशा फिक्स रहती है। ओके, फोर्थ पॉइंट, दे कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। देखिए अब इसका क्या मतलब है, दे कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस या कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। जैसे देखिए एग्जांपल मैं दे रहा हूं आपको, जैसे मान लीजिए कोई मॉलिक्यूल है आपके पास, मान लीजिए वाटर का ही मॉलिक्यूल है। आपको पता है कि वाटर का मॉलिक्यूल कब बनता है, जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के एलिमेंट आपस में केमिकली कंबाइन होते हैं। तो वाटर से अगर हम, वाटर के एक मॉलिक्यूल से अगर हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करना चाहें तो किसी भी फिजिकल मेथड से, किसी भी फिजिकल प्रोसेस से हम इसे अलग नहीं कर सकते। ना तो कोई ऐसा कोई मेथड है जिससे हम इसको अलग कर सकते हैं। हाँ, केमिकल मेथड आप अप्लाई कर सकते हैं तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग हो जाएंगे, जिसे हम इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। तो उससे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अलग की जा सकती है, ठीक है। इस पर एक मैंने वीडियो बना रखा है, आप चाहो तो देख सकते हो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर कैसे होती है और कैसे हम वाटर से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग कर सकते हैं। देखिए अगर आपसे पूछा जाता है कि इम्प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं, तो जो प्योर नहीं है वो इम्प्योर होते हैं, ठीक है। और बेसिकली क्या डिफरेंस होता है, यहाँ पर जो सब्सटेंस बना होता है वो एक से ज्यादा टाइप के पार्टिकल से मिलकर बना होता है, यही लिखा हुआ है। इफ अ सब्सटेंस इज मेड अप ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर टाइप ऑफ पार्टिकल्स देन इट इज कॉल्ड इम्प्योर सब्सटेंस, ठीक है। और इसे हम मिक्सचर भी बोलते हैं, ठीक है, समझ गए आप। जैसे देखिए मिल्क, ब्लड, फूड आइटम्स, या और अगर आप और एग्जांपल करना चाहें तो अपने मन से भी कर सकते हैं। जैसे अगर आपने वाटर में मान लीजिए शुगर ऐड कर दी, ठीक है, तो ये भी एक मिक्सचर हो जाएगा, ये भी एक इम्प्योर सब्सटेंस होगा। पर्सनली अगर आप देखो मतलब सेपरेटली इनको इंडिविजुअली अगर चेक करो तो ये वाटर खुद में प्योर है, ये खुद में प्योर है, बट इनको मिक्स करने के बाद क्या होगा, ये इम्प्योर हो गए, या जिसे हम मिक्सचर बोलते हैं,
ठीक है, इस तरह के कई सारे एग्जाम्पल हैं जो हमें इस चैप्टर में पढ़ने हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे एलिमेंट्स क्या होते हैं, उसके अंदर मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स।